आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली पाइका के ऊपर है, या इसी को डिप्रेव्ड एपेटाइट भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर आप देखेंगे कैटल में, बफेलो में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलेगा। इसके अलावा पिग में, हार्स में, सीप में, गोट में, डॉग और कैट में मिलता है, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी कम मिलता है। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं किसी एनिमल में किस अवस्था में हम ये कहेंगे कि इस एनिमल को पाइका हुआ है। पाइका का सिंपल सा मतलब होता है कि जो पशु का या जो भी एनिमल है जिसका जो नॉर्मल खाना है वो ना खा करके कोई अनवांटेड चीज़ खाए, मतलब जो वो ना खाता हो उसको खाने की कोशिश करे, तो उस कंडीशंस को बेसिकली पाइका बोला जाता है। पाइका कंडीशंस में एनिमल अपने फीसेस को खाता है, बोन को खाता है, या अगर चमड़े का कोई सामान मिल जाता है तो उसको चबाने की कोशिश करता है, या दीवार को लिक करता है, या मिट्टी खाता है, या आप कई बार आप देखेंगे जो उसकी नाद होती है, मैंजर होता है, उसको चाटने की कोशिश करता है। इसके अलावा कई बार सीप और गोट में देखा जाता है वो अपने ऊल को खाते हैं। आप जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, ये गाय है, दीवार में जो भी कंक्रीट है या जो भी प्लास्टर लगा हुआ है उसको खाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें खाते हैं उनके लिए क्लिनिकली अलग अलग टर्म बोला जाता है। जैसे अगर कोई एनिमल अपने फीसेस को खाता है, अपने मल को खाता है, तो उसको कोप्रोफेजिया बोला जाता है। इसके अलावा अगर कोई एनिमल बोन को खाता है तो उसको हिस्टोफेजिया बोला जाता है। अगर कोई एनिमल हमारा आपकी चमड़े की चीज़ को चबा रहा है, या अपने पेशाब को, अपने यूरिन को पीने लगता है, या जो अपना शरीर होता है उसको खुद लीक करने लगता है, मतलब चाटने लगता है। इसके अलावा अगर वो अपने मैनेजर को चाटने लगता है, इसको कंडीशंस को बोला जाता है साल्ट हैंगर। इसके अलावा अगर कोई एनिमल सॉयल को खाने लगता है, मतलब मिट्टी को खा रहा है, तो उसको बोला जाता है जियोफेजिया। इसके अलावा सीप और गोट में वो लोग अपने ऊल को खाने लगते हैं। तो ये सारे जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जैसे आप समझते हैं कि जो हमारी गाय और भैंस होती हैं वो कभी भी अपने फीसेस को नहीं खाती हैं, कभी वो बोन को नहीं खाती हैं, या कभी भी कोई चमड़े की चीज़ को नहीं खाती हैं, वो अपने यूरिन को नहीं पीती हैं, मिट्टी को नहीं खाती हैं। तो ये सारी चीज़ अनवांटेड होती है। अगर ये सारी चीज़ हमारा जो गाय है, भैंस है, या जो कोई और पशु है अगर वो करने लगता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसके बॉडी में है। और यही जो प्रॉब्लम्स, इसको जो कंबाइंड फॉर्म बोला जाता है, इसी को बोल दिया जाता है पाइका। अब आइए आगे हम ये जानने की कोशिश करते हैं, अगर किसी एनिमल में पाइका वाली कंडीशंस डेवलप हो रही है तो हमको क्या क्या सोचना है। सबसे पहले आपको ये सोचना होता है कहीं इसमें मिनरल डिफिशियंसी तो नहीं है। मिनरल डिफिशियंसी में स्पेशली जो होता है वो फास्फोरस डिफिशियंसी की वजह से होता है, सोडियम डिफिशियंसी की वजह से होता है, आयरन डिफिशियंसी की वजह से होता है, कॉपर डिफिशियंसी की वजह से होता है, और क्लोरीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। अगर इसकी वजह से आपको लग रहा है तो आपको ट्रीटमेंट इस स्तर से करना है। दूसरा, एक और आपको सोचना है कहीं उस एनिमल में कोई पैरासिटिक इन्फेस्टेशन तो नहीं है। मतलब आप ऐसी परिस्थिति में जो कि अगर कोई पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होगा तो उस कंडीशंस में भी जो एनिमल होता है ऐसी हरकतें करने लगता है, तो आपको डिवर्मिंग के बारे में भी सोचना है। इसके अलावा तीसरा एक कंडीशंस और होता है कि अगर किसी एनिमल को लंबे समय तक हम लो फाइबर डाइट दे रहे होते हैं, मतलब जो हम चारा दे रहे हैं उसमें फाइबर कम है, रेशा कम है, तो उस परिस्थिति में भी एनिमल इस तरीके का बिहेवियर शो करने लगता है। एक और कारण होता है कि अगर किसी एनिमल्स में पाइका वाली कंडीशंस डेवलप हो रही है तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ये कंडीशंस अगर किसी एनिमल को रेबीज हो गया है तब भी शो होता है। इसके अलावा जो एनिमल में पाइका का बिहेवियर होता है, अगर किसी एनिमल में सब क्लिनिकल कीटोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही होगी तो उस परिस्थिति में भी एनिमल ये सारे सिम्टम्स शो करेंगे। या इसके अलावा अगर किसी एनिमल में लेड की पॉइजनिंग होगी तो उस परिस्थिति में एनिमल हमारा जो होगा वो पाइका वाली स्थिति सारे उसके सिम्टम शो करेगा।
अब आइए हम ये जानते हैं कि अगर जो एनिमल ये बैड बिहेवियर कर रहा है या जितने भी अनवांटेड चीज़ वो अपने अंदर ले रहा है, इसकी वजह से एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस और बनने लगती हैं। और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, उस एनिमल्स में क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन होने लगता है, मतलब लंबे समय तक उसके पेट में दर्द बना रहता है। और ये दर्द क्यों होता है, उस एनिमल को पेरिटोनाइटिस हो सकता है या उस एनिमल को गैस्ट्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा ये जो अनवांटेड चीज़ कई बार इकट्ठा हो जाता है तो उस एनिमल्स में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है जीआईटी में। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में मटेरियल को अंदर कर लिया है तो उस कंडीशन में र्यूमिनल इन्फेक्शंस भी क्रिएट होता है। इसलिए कई बार जब बहुत लंबे समय तक एनिमल अपना ये लक्षण, अगर ये जो सिम्टम्स है अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, अगर हमारा पशुपालक उसका सही से इलाज नहीं करा रहा है, तो उस परिस्थिति में लास्ट में एनिमल की मौत हो जाती है। अगर किसी एनिमल को पाइका हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब जैसा कि इतनी सारी जानकारी आपको दी गई कि एक्चुअली में पाइका होता क्या है, किसकी वजह से पाइका हो रहा होता है, तो जब तक आप हिस्ट्री लेकर के जो उसके साइंस सिम्टम्स वर्तमान में दिख रहे हैं उसके बेसिस पे आप अपना एक टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाएं और फिर उसके सापेक्ष उस एनिमल का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। सामान्य तौर पे ज़्यादातर देखा गया है कि एनिमल्स में जो ये पाइका कंडीशन डेवलप होता है वो मिनरल डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का मिनरल मिक्सर्स उस एनिमल को प्रोवाइड करना है। इसके अलावा एक और चीज़ दिया जाता है जो पेरेंटली दिया जाता है, उस एनिमल में फास्फोरस के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और साथ में बेहतर होता है कि अगर उस एनिमल्स में 2-3 दिन लगातार अगर माइफेक्स आप चढ़ा दें तो उससे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप माइफेक्स नहीं चढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको 3 दिनों तक उसको जो भी आपके यहाँ फास्फोरस का इंजेक्शंस मिलता है और साथ में आयरन का इंजेक्शंस आपको उस एनिमल को देना है। इसके साथ साथ उस एनिमल्स में जो पैरासाइट हैं उनको रिमूव करने के लिए आपको एक डिवर्मर यूज करना है और डिवर्मर में बेहतर होगा कि आप एल्बेंडाजॉल को प्रेफरेंस दें। इसके अलावा उस एनिमल्स में जो भी आप डाइट दे रहे हैं उसमें फाइबर्स डाइट का मात्रा आपको बढ़ाना है। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको मैनेज करके उस एनिमल को जल्द से जल्द राहत पहुंचाना है, क्योंकि अगर इसको जल्दी से आप इसके सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो पहले तो क्या होता है एनिमल में डिफिशियंसी की वजह से ये अनवांटेड चीज़ों को खाता है और बाद में इसकी आदत लग जाती है। तो कई बार उसके शरीर में सारी चीज़ों की पूर्ति आप कर देते हैं, उसके बाद भी आप देखते हैं कि वो एनिमल मिट्टी खाना या जो भी अनवांटेड चीज़ खाना वो बंद नहीं करता है, क्योंकि उसका वो बिहेवियर हो जाता है। तो एक बार इसका बिहेवियर सेट हो जाता है उसके बाद उस एनिमल्स का बिहेवियर छुड़ाना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिशनर हों चाहे वो हमारे पशुपालक भाई हों, अगर आपके यहाँ इस तरीके का कोई समस्या हो रहा है तो उसका जल्द से जल्द अपने यहाँ जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हैं उससे मिलके उस पशु का प्रॉपर निदान कराएं। इतनी देर तक हमसे जुड़ने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।